ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आकृति है, ये आकृति 8 ये जो नीचे आकृति त्रिभुज बना है जिसमें 12 और 13 भुजाएं दी हैं, ये 8.13 एक आकृति है जिसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इस आकृति से, इस आकृति को से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान पता करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस आकृति में किस एंगल की बात किया है। तो दो एंगल की बात किया है, पी का और आर का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस आकृति को हम बनाते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको, एक आकृति दी हुई है। तो आकृति को इस सोल्यूशन पे, तो प्रश्न हमने लिखा है, सोल्यूशन जब आप करोगे तो इस तरह से आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। यहाँ पर अब ये क्यू दिया है, यहाँ पर ये पी और ये आर। तो इसमें ये वाली साइड जो है 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये नहीं पता है। तो पाइथागोरस आप लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण वाली भुजा पता है, एक और भुजा पता है लेकिन ये नहीं पता है। तो क्या करोगे आप, कर्ण के वर्ग में से, कर्ण क्या है पी आर, इसके वर्ग में से आप क्या घटा दोगे, क्यू पी का वर्ग घटा दोगे। ठीक है, क्यू आर कितना निकल के आ जाएगा तब, यहाँ पर ये 13 है, 13 का वर्ग कर लोगे और माइनस का 12 का वर्ग कर लोगे, 169, 144, 25। तो क्यू आर कितना निकल के आ गया भाई, 5। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर क्यू आर आ गया। अब हमें क्यू आर भी पता चल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें सॉल्व करने के लिए tan p चाहिए, tan p। तो एंगल हम p ले रहे हैं, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। ये कितना आया है, ये 5 सेंटीमीटर आया। तो अब p कोण के लिए अब tan लिखना है, तो tan में हमें क्या चाहिए, tan में हमें लंब और आधार चाहिए, लंब बटा आधार। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है। तो p कोण के लिए सामने इसके ये आ रहा है, तो ये लंब हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर हो गया लंब, और आधार क्या हो गया, आधार ये बन गया। p कोण के लिए आधार हो जाएगा p क्यू p। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। तो tan p हो जाएगा हमारा, ये 5 है और ये 12 है, 5/12। इसी तरह आप निकाल लीजिए क्या, cot r ना। तो cot r बराबर, अब हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, p नहीं ले रहे हैं, एंगल हम r ले रहे हैं। तो r के सामने कौन दिख रहा है आपको, 12। हमेशा देखो जिस एंगल के लिए बात कर रहा है बस वहीं पे समझ लो खड़े हो, वहीं से आपको सामने देखना है। क्यों से बात कर, r की बात कर रहा है, r के सामने देखो, जो r के सामने मिल जा रहा है वो हो जा रहा है लंब। तो r के सामने ही मिल गया, तो ये हो गया लंब। और जो बचा हुआ आधार, ये तो कर्ण होता ही है, तो ये लंब हुआ, तो बचा हुआ आधार होगा। आधार तो काट थीटा में हम आधार लिखते हैं, आधार कितना है क्यू आर, और कर्ण कितना है, सॉरी आधार बटा लंब लिखेंगे ना। तो आधार हो गया क्यू आर और लंब हो गया क्यू पी। हो भाई साहब क्यू पी। तो कॉट आर बराबर, बताइए भाई क्यू आर कितना है, क्यू आर 5 है और क्यू पी कितना है 12। अतः जब हम वैल्यू की बात करेंगे किसके, tan p माइनस cot r के, तो यहाँ पर tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 और cot r की भी कितनी है 5/12। कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। तो आंसर आएगा 0।